प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट ने करेला संबोधित। सम्मेलन में महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक चुनौतियां समाधान पर होवेली चर्चा। विधानसभा में मुख्यमंत्री की नई घोषणावा पर विपक्ष कस्यो तंज। भाजपा युवावा ने गुमराह करबारो लगायो आरोप। राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा पत्र। आयोग निगम और बोर्डारा गठन और इण माय नियुक्ति प्रक्रिया वाला संबंध में जताई नाराजगी। प्रदेश में संगठित अपराधारी रोकथाम खातर पुलिस चलावेली विशेष अभियान। फरार गैंगस्टरारी खातिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करवारा दिया निर्देश। गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई सु पूछताछ जारी। और अरब सागर और गुजरात खेतर रे ऊपर प्रति चक्रवाती तंत्र रा प्रभाव सु प्रदेश में बढ़ियो तापमान। बाड़मेर में 38 डिग्री पर पहुंचियो पारो। 22 फरवरी सु कुछ राहत री उम्मीद। नमस्कार, दूरदर्शन रा राजस्थानी समाचार में थाको घनु घनु स्वागत है। मैं हूं थाके सागे दीपाली माथुर। अब खबरा विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट ने संबोधित करेला। 2 दिन रा इन सम्मेलन में 200 सु बत्ता उद्योगपति शामिल होवेला। इन दौरान आर्थिक चुनौतियां सु निपटवा माथे चर्चा होवेली। सम्मेलन का विषय लचीलापन, प्रभावी और प्रभुत्व रखा गयो है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहा कि सरकार ग्रीन मार्केट खातिर तकनीक सु लैस उद्योगा माथे जोर दे दी है। साथ ही मूलभूत सुविधावा और बुनियादी ढांचा माथे खास ध्यान दियो जा रहा है। वित्त मंत्री आज भुवनेश्वर में बजट कॉन्क्लेव रे पाछे प्रेस वार्ता ने संबोधित करया। वे कहा कि उद्योगा रो विस्तार जरूरी है। इन खातिर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। MSMEs have definitely been the center of our developmental goals. And also making sure that MSMEs did get that good immunity, did get that coverage during the COVID period so that they don't go into liquidation. And in this budget as well, for any failure to attend to services or goods as per contracts signed with the government, if there has been a failure in completing the service as is agreed in the contract, MSMEs have been given almost 95% waiver in that their guarantees will not be included or invoked. And that would give them a relief even if they had failed to fulfill the contract as signed with, let us say, the government or government agencies in the union government's case. So only 5% would be retained and the rest 95% of the securities which they've given will all be released. Other than that, I think a major problem which the MSMEs face is delayed payments from people, whether it's government or the private sector companies, for services rendered, for goods supplied. Normal period is about 45 days, then it was tolerated, saying 90 days. If within that 90 days you're able to do it, it's fine. But in spite of declaring the dues, the servicing of MSMEs or due payments which have to reach the MSMEs were not being done in time. So after several nudging of those private sector companies and also the government departments, more than nudging happened and therefore they did clear majority of the dues. But the private sector which are listed, who even put it to the MCA records that they have dues for the MSMEs, were not even clearing it up. So there was this one little step which has been taken.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल विधानसभा में बजट भाषण माथे आपरा जवाब रे दौरान कई घोषणावा करी। इन दौरान वे राज्य में 1 लाख नई भर्तियां कराबारी घोषणा करी। साथ ही चिरंजीवी योजना में अब पात्र लोग गंभीर बीमारियां रा इलाज राज्य सुबारे भी करा सकेला। मुख्यमंत्री जयपुर में इलेक्ट्रिक वाहना और जोधपुर में नवीनीकृत ऊर्जा खातर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलबारी भी घोषणा करी। इनके अलावा महाराव शेखाजी आर्म्ड फोर्स एकेडमी सीकर में और संभाग स्तर माथे एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में डिफेंस सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट स्थापित करबा समेत कई दूजी घोषणावा भी करी। विधानसभा में काल बजट अभिभाषण रो जवाब देता हुआ मुख्यमंत्री कानीसू 1 लाख नई भर्तियारी घोषणा रो जठे कांग्रेस रा विधायक स्वागत करिया है, वटे ही भाजपा इन ने युवा रे सागे छलावो बतायो है। आज विधानसभा रे बारे उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी पत्रकारा से बात करता हुआ मुख्यमंत्री कानीसू करीगी घोषणा रो स्वागत करिया। देखिए, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो कल 1 लाख युवाओं को नौकरियां देने का जो फैसला किया है, ये ऐतिहासिक फैसला है और मुख्यमंत्री जी इसको अमली जामा पहना के रहेंगे, नौकरियां लगेगी और जल्दी से जल्दी जो है इसकी कार्यवाही शुरू भी हो चुकी है और हो भी जाएगी। और जो समय है उस समय के अंदर 1 लाख नहीं बल्कि हो सकता है उससे ज्यादा भी मुख्यमंत्री जी और भी कर सकते हैं। वटे ही भाजपा रा वरिष्ठ नेता वासुदेव देवनानी और राष्ट्रीय प्रवक्ता रामलाल शर्मा मुख्यमंत्री कानीसू 1 लाख नई भर्तियारी घोषणा ने धोखा बताता हुआ इनने प्रदेश रा बेरोजगारा रे मुख्यमंत्री गुमराह करबारो राजनीतिक दाव बतायो है। ये केवल ऐलान नौजवानों को भ्रमित करने के लिए है। पुरानी नौकरियां नहीं दे पाए तो नई नौकरियां क्या देंगे, जबकि इनके पास कार्यकाल में केवल 5 महीने बाकी हैं। आरपीएससी और बाकी संस्थाओं का कैलेंडर घोषित हो चुका है और एक भी परीक्षा पिछले 4 वर्षों में सही ढंग से करा नहीं पाए, या तो पेपर आउट हुए या कोर्टों के और बाकी में विचाराधीन हो गए। इसलिए अब तक इन्होंने 1,42,000 जिसका दावा करते हैं उसमें से भी लगभग 40% हमारे समय की नौकरियां हैं जो केवल नियुक्ति पत्र बाकी था। ये नौकरियां 4 साल में दे नहीं पाए और अभी ये नौकरियां देने का जो नाटक कर रहे हैं। नौजवान जागरूक है, वो इनके चक्कर में नहीं आने वाला। ये नौकरियां धरातल पर आने वाली नहीं है। युवकों के हितैषी तो भाजपा है, वही रहेगी। गहलोत साहब तो केवल झुंझुना पकड़ाने वाले हैं, वो उन्होंने कल पकड़ा दिया। बजट की रिप्लाई देते हुए 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की है और ये घोषणा भी वैसे ही साबित होगी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे। 2019 की घोषणाएं भी आज भी धरातल के ऊपर नहीं है। बेरोजगार संघ समय समय के ऊपर सरकार को पूरा समय भी दिया, सरकार के साथ बैठ के समझौता भी किया। लखनऊ तक प्रियंका गांधी से मुलाकात की, दिल्ली तक पैदल यात्रा की, गांधीनगर तक भी वो गए। उसके बावजूद भी आज दिन तक वो घोषणाएं पूरी नहीं है। आज भी कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती, फॉरेस्ट की भर्ती, आज भी पशु चिकित्सक की भर्ती 1000 के आसपास है, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। आज भी एनटीटी की भर्ती अधूरी पड़ी हुई है। तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि वो 4 साल के अंदर जो भर्ती पूरी नहीं कर सकी वो अब 4-6 महीने जाते जाते क्या भर्ती पूरी करेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र राज्य सरकार स्तर पर विभिन्न आयोग, निगम और बोर्ड आदि रे गठन और इन संस्थावा माय पदाधिकारियों री नियुक्ति माय प्रक्रियावारो पालन नहीं करया जाबा पर नाराजगी जताई। राज्यपाल इन संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट कराबा रा निर्देश दिया। वह इन संबंध में हाल ही में जारी नियुक्ति आदेशा माय राजभवन स्तर पर किसी प्रकार रा कोई अनुमोदन प्राप्त करया बगैर नियुक्ति आदेश जारी करया जाबा पर भी नाराजगी जताई। जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कानीसू आयसू 32 संपत्ति अर्जित करबा वाला भ्रष्ट अधिकारियों रे विरुद्ध दर्ज प्रकरणारा अनुसंधान रा 12 में 2 दिवसीय कार्यशाला रो आयोजन करियो जा रही है। एसीबी रा अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी बताया कि यह प्रकरण रा सृजन और अनुसंधान ने और बत्तो प्रभावी बनावा रा उद्देश्य सु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो रा सहयोग सु यह कार्यशाला आयोजित करी जा रही है। इनमाय सीबीआई रा अतिरिक्त निदेशक डीसी जैन, एसीबी अधिकारियों ने अनुसंधान 12 में जानकारी दी।
राजस्थान पुलिस गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधियों विरुद्ध सख्त कार्रवाई करवा जारी है। इन खातर पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा गैंगस्टर रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर री गिरफ्तारी खातर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन रा नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करवारा निर्देश दिया है। साथ ही राज्य रा सगड़ा पुलिस अधीक्षका ने संगठित अपराधिया माथे सख्त कार्रवाई करवारा भी आदेश दियो है। जयपुर रा जी क्लब माथे फायरिंग और व्यापारिया ने रंगदारी खातर धमकाबारा मामला में पंजाब सू प्रोडक्शन वारंट माथे गिरफ्तार करियो गयो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने काल पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कोर्ट में पेश करी। इन दौरान पुलिस अदालत सू उनने पूछताछ खातर 7 दिन री रिमांड माथे लियो है। अब जयपुर पुलिस उनसू कई मामला में पूछताछ कर रही है। जयपुर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज आपरो 75 साल पूरा होबा माथे प्लेटिनम जुबली मना रियो है। इनरे तहत कई कार्यक्रमों आयोजन करियो जा रियो है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा बताया कि आगामी 4 और 5 मार्च ने जयपुर रा बिरला ऑडिटोरियम में मुख्य समारोह आयोजित करियो जावेलो। इनमें देश विदेश में नाम कमारिया एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा एलुमिनाई डॉक्टर्स शामिल होवेला। इनरे अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी समेत कई हस्तियां भी मौजूद रेवेली। 75वां साल मना रहा है। 1947 के बाद जो एसएमएस में उत्तरोत्तर प्रगति की गई है उसके बारे में हम पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि जहाँ से एसएमएस स्टार्ट हुआ था वह ना केवल एकेडमिकली बट सोशली और इसकी जो रेलेवेंस है एसएमएस की राजस्थान में जो रेलेवेंस है उसके बारे में हम जनता को और लोगों को बताना चाहते हैं। एंड इस संदर्भ में 75 साल में हमारे पूरे साल भर एकेडमिक एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। साथ ही हमारे पूरे विश्व से जो यहाँ के एलुमनाई जो पास आउट हुए और जिन्होंने विश्व में अपना नाम कमाया है, हम चाहते हैं कि वो हमारे अपने जड़ों से वापस जुड़े और हमारे यहाँ के प्रेजेंट जनरेशन को प्रोत्साहित करें, जिससे कि प्रेजेंट जनरेशन इंस्पायर हो और देखे कि हमारे एसएमएस के प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ दुनिया में कहाँ कहाँ अपना नाम रोशन किया है। इसके साथ में हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता लगे कि उनके एलुमनाई कहाँ पर है, जिससे कि आगे अगर वो अपने प्रगति आगे अपनी स्टडीज़ के लिए या आगे ट्रेनिंग के लिए जाना चाहें तो वो लोग जो यहाँ से पास आउट में वो उनको कांटेक्ट कर सकें, उनकी जो वहाँ की जो ट्रेनिंग है उसको फैसिलिटेट कर सकें। अजमेर जिला रा ब्यावर माए काल देर रात ट्रेलर और गैस टैंकर माए टक्कर होबारे पाछे दोनों वाहना माए भीषण आग लग गई। हादसा माए 4 लोग जिंदा जल गया जबकि 3 व्यक्ति झुलस गया। घटना री जानकारी मिलता रही पुलिस प्रशासन रा लोग मौका पर पुग्या और राहत बचाव रा काम शुरू करिया। नेवी दिवस पर दिल्ली से रवाना हुई कार रैली बीकानेर पुगी। रैली में शामिल 11 कारा में 14 महिला कमांडर लोंगेवाला युद्ध स्मारक जावेली। ये रैली 14 फरवरी ने दिल्ली रा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से रवाना हुई है। 2300 किलोमीटर री यात्रा में या कमांडर लोगा ने राष्ट्रीय हित से जुड़िया मुद्दा माथे जागरूक कर रहा है। रैली रा सदस्य आज महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय री छात्रावा से संवाद करया और सेना में करियर खातर संदेश दिया। शारीरिक और मानसिक हम लोगों की मकसद है, मेन मकसद है इस कार रैली का टू रीच आउट every person like small children and who are in graduation, जैसे पीजी कॉलेज में भी हम कल गए थे। सारे लेवल स्टूडेंट्स लोगों को किस किस लेवल में नेवी में आने के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस चाहिए वो हम लोग उनको समझा रहे हैं, ताकि उन लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं हम लोग, ताकि उन लोगों को कम से कम एसएसबी रिक्रूटमेंट का कहाँ भर्ती करने के लिए वो जो प्रोसीजर रहता है वो क्या है वो समझा रहे हैं। जो महिला नौसैनिक अधिकारियों की रैली है ये दिल्ली से रवाना हुई है। 14 फरवरी 2023 को ये दिल्ली से रवाना हुई है। इनका 12 दिन का सफ़र है जो 25 फरवरी को वापस दिल्ली के अंदर इनका समापन होगा।
और इन्होंने सबसे पहला स्टे पॉइंट जयपुर, अपनी राजधानी जयपुर के अंदर किया। सेकंड, इन्होंने बीकानेर जो महारानी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ इन्होंने बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद इनकी जो रैली है वो अपने जैसलमेर लोंगेवाला जाएगी, वहाँ से जोधपुर, जोधपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद पुनः इनका जो समापन है वो दिल्ली है। आज जो यहाँ इंडियन नेवी की तरफ से ये जो रैली आई है उससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिली। एक्चुअली जो पहले भी हमारे स्कूल में आ रखे हैं अग्निवीर वाले, तो मुझे अग्निवीर में जाना बहुत मेरी इच्छुक है, मैं जाना चाहती हूँ। और अग्निवीर में मैं 4 साल के लिए जॉब करके फिर मैं अपना ड्रीम आगे का यूपीएससी पूरा करना चाहती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम एक साल एक गवर्नमेंट जॉब करने के बाद दूसरे के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और इस आर्मी में रहने के बाद हम खुद को पंक्चुअल पाएंगे, डिसिप्लिन पाएंगे और बहुत सारे हमारे टैलेंट्स और भी उभर कर आएंगे। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जब आज ये नेवी वाले आए हैं तो मुझे ये मोटिवेशन मिला है कि हमें नेवी में जाना चाहिए और सभी को मतलब प्रेरित भी करना चाहिए कि हमें वहाँ जाके सबको मतलब जो भारत सेना है उसमें अपना सहयोग देना चाहिए, देश के लिए अपने कुछ करना चाहिए। मेरा ये सपना है कि मैं अग्निवीर में जाऊं और उसके माध्यम से आगे मैं कुछ बनूं। नेहरू युवा केंद्र जयपुर कानीसू 14वां आदिवासी युवावारो आदान प्रदान कार्यक्रम 21 से 27 फरवरी ताई जयपुर में आयोजित कर्यो जावेलो। नेहरू युवा केंद्र संगठन राजस्थान रा निदेशक महेंद्र सिंह सिसोदिया पत्रकार वार्ता में बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार और नेहरू युवा केंद्र संगठन कानीसू 7 दिवसीय कार्यक्रम में कई प्रदेशारा 200 संभागी और 20 एस्कार्टर्स भाग ले रहा है। कार्यक्रम रो मुख्य उद्देश्य युवावा ने राष्ट्र निर्माण री गतिविधियां में शामिल करनो और उनरा व्यक्तित्व रो विकास करनो है। इसमें 5 स्टेट और 10 नक्सलाइट एरिया के आदिवासी नौजवान 220 यूथ इसमें भाग लेंगे। उन युवाओं को वो सारे गांव के और सुदूर गांव के रहने वाले हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनको इस प्रकार के कार्यक्रम करके उनको जागरूक करना, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ना इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है, ताकि वो गलत रास्ते पर नहीं भटके और वो अपने देश के विकास में और देश के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और उनका उज्जवल भविष्य भी हो और सरकार उनके कल्याण के लिए जो काम कर रही है उसका वो लाभ ले। इस मकसद से इन नौजवानों का, आदिवासियों का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन आदिवासी नौजवानों को सारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी देंगे। इसमें हमारे पीआईबी जो डिपार्टमेंट है उनके पास भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो भी उनको बताएंगे। इस प्रकार उन नौजवानों का चहुमुखी विकास करना इस आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का मुख्य मकसद है। जयपुर खातीपुरा स्थित कुक्कुट फार्म में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करियो गयो। शिविर में किसाना ने उच्च नस्ल रा मुर्गा और मुर्गिया रा संबंध में जानकारी दी गई और रियायती दर पर चूजा रो वितरण करियो गयो। कुक्कुटशाला रा उपनिदेशक डॉक्टर लोकेश शर्मा बताया कि राष्ट्रीय कृषि योजना रे तहत किसाना री आय में बढ़ोतरी और पोषण री पूरकता खातर मुर्गी पालन एक चोखो जरियो है। पशुपालन विभाग का राज्य का एकमात्र चूजा उत्पादन केंद्र राजकीय कुक्कुटशाला खातीपुरा है, जहां पर हम बेकयार्ड नस्ल के जो चैब्रो नस्ल है चंडीगढ़ की, उनके चूजों का उत्पादन करके हमारे जो किसान जो कुक्कुट पालन व्यवसाय में रुचि रखते हैं उन्हें 5 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करके उनको चूजों का वितरण किया जाता है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन हो सके और कुक्कुट पालक या पशुपालक जो भी हैं वो रोजगार को उद्यमिता की ओर ले जा सके, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सके। हमें यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, खाना पीना सब फ्री है, रहना फ्री है और इसके बाद हमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे हमें बैंक से लोन लेने में आसानी होगी। हमारे को चूजे भी सस्ती दरों पर दिए जाएंगे। 15 रुपये और 35 रुपये का रेट है जी यहाँ पे, 1 हफ्ते तक के 15 रुपये के और उससे ऊपर वाले 35 रुपये के, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ, पालने में आसानी होगी। जब हम यहाँ पर आए थे शुरू में तो हमारे को मुर्गी पालन के बारे में कुछ नहीं मालूम था। यहाँ पर 5 दिन की ट्रेनिंग निःशुल्क दी जा रही है, जो कि हम उनसे सीख पाते हैं और मुर्गी फार्म खोल सकते हैं। यहाँ पर चूजे कम दर पर मिलते हैं हमको, जिससे हमारी इनकम बढ़ेगी।
जयपुर कने सांभर माय आज सु सांभर लेक उत्सव शुरू हुयो। उत्सव रो आयोजन पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन कानीसु करियो जा रह्यो है। 3 दिवसीय इन आयोजन माय विभिन्न प्रतियोगिता रे साथे ही बर्ड वाचिंग, साइटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम रो आयोजन राख्यो गयो है। पहले दिन आज जयपुर सु सांभर ताई बाइक रैली काढ़ीगी और लोक कलाकारा कानीसु रंगारंग प्रस्तुति दीगी। 3 दिवसीय उत्सव जो है देसी विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए और पर्यटन के रूप में सांभर को एक विकसित करने के लिए ये हमारा प्रयास है। और इसमें जैसा कि 30 लाख रुपए का सहयोग किया गया है पर्यटन विभाग द्वारा और जिला कलेक्ट्रेट के सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है। और इसमें विभिन्न जो अपने आयु वर्ग के पर्यटक हैं उनको ध्यान में रखते हुए गतिविधियां आयोजित की गई हैं। 17, 18, 19 3 दिवस अलग अलग एक्टिविटीज़ जो आयोजित की गई। पर्यटनों के लिए जो एक हेरिटेज वॉक है, जो सांभर एक धार्मिक स्थल भी है, वहाँ कई मंदिर हैं, तो उसमें जैसे मॉर्निंग रागा है और ये हेरिटेज वॉक है, इवन जो एक शॉर्ट ट्रैक भी है। तो हर आयु वर्ग के लोगों के ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियां हमने इसमें आयोजित करने का ये रखा गया है। सेना माय क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन और सामान्य ड्यूटी पर अग्निवीरा री भर्ती खातर आवेदन आमंत्रित किया गया है। जयपुर स्थित भर्ती कार्यालय कानीसु जारी विज्ञप्ति रे अनुसार ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट jointindianarmy.nic माथे करिया जा सकेला। मारवाड़ी नस्ल रा घोड़ा रा संरक्षण और इनरा वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार खातर जोधपुर माय आज सु 8वां मारवाड़ हॉर्स शो शुरू हो गयो। 2 दिन रा इन आयोजन माय देश विदेश सु बेहतरीन 150 मारवाड़ी घोड़ा शामिल हुआ। पहले दिन विभिन्न स्पर्धावा माय पशुपालक आपरा घोड़ा रे साथे भाग लिया। इन दौरान हॉर्स डिस्प्ले, टैटू शो, जंपिंग और ड्रेसेस प्रेजेंटेशन जेडी होड़ राखीगी। उदाहरण समारोह माय बीएसएफ रा ऊट दस्ता भी आपरी प्रस्तुति दी। गौरतलब है कि महाराणा प्रताप रो विश्व प्रसिद्ध चेतक घोड़ो भी मारवाड़ी नस्ल रो है, जिन्हें स्वामी भक्ति बेजोड़ कदकाठी खातर जाने जावे है। ये शो सिर्फ रजिस्टर्ड हॉर्सेस हम लेते हैं, तो हमारी टीम है जाती है, इन घोड़े को रजिस्टर करते हैं जो सही है, जिनका कॉन्फ़िगरेशन असली मारवाड़ी है, उस हिसाब का ही रजिस्टर होते हैं और नहीं होता है रजिस्टर। और ब्रीडिंग में फिर वही काम आते हैं, इसलिए सालों साल ब्रीड्स बेटर हो रही है, इम्प्रूव हो रही है और अभी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट भी अलाउ कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले नहीं सर, इससे भी ब्रीडर्स को बहुत फ़ायदा होगा और हमारी जो मारवाड़ी नस्ल को ज़्यादा फॉरेन में भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। आज 17 तारीख को मारवाड़ हॉर्स शो का स्टार्ट आरंभ हो गया है एंड आज मिल्क टीथ और 2 टीथ कैटेगरी कोल्ट एंड फिली की आज जजिंग क्लास है। अरेबियन घोड़े और पोनीज हैं वो इसका डिस्प्ले है। स्टैलियन और ब्रूड में क्लास होगी और कल जंपिंग और ड्रेसाज का भी कंपटीशन है। अराउंड 150 प्लस हैं घोड़े, 150 घोड़ों से ऊपर है। ये मारवाड़ी नस्ल के मेनली घोड़े हैं और डिस्प्ले के लिए 2 अरेबियन हैं और 3 मिनिएचर हॉर्स जो वर्ल्ड के सबसे छोटे ब्रीड के घोड़े हैं। मिनिएचर घोड़े आज तक कहीं देखने को कम ही मिलते हैं लोगों को, दुनिया की सबसे छोटी ब्रीड है। अरेबियन हैं और सबसे ब्यूटीफुल मारवाड़ी जो हैं उनमें सारी क्लासेस जो हैं देखने को मिलेगी। आज ये जो हॉर्स शो हो रहा है, जब ये इनकी तरफ से मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी से एक प्रपोजल आया कि क्योंकि जिस तरह से घोड़े भी ये कभी लुप्त प्राय आप कह सकते हैं, उसी तरह से कैमल का भी यही है और कैमल के जो संरक्षण में बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग बॉर्डर में उनका यूज करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जगह पर इनका जो लुप्त प्राय है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं। उसी कड़ी में इस प्रोग्राम को भी हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा जो कैमल माउंटेड बैंड है, आप लोगों को पता है, विश्व का सबसे अनूठा एक बैंड है, वो इस शो में पार्टिसिपेट कर रहा है। और वैसे भी आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये जो काल चल रहा है, उस काल में हम विभिन्न जगहों पर इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। अभी 27 मंथ का है ये काले कांटे का डायरेक्ट बच्चा है। तूफान लाइन अलीशान का बेटा है ना, काला कांटा, उसका डायरेक्ट बच्चा है। ये मारवाड़ी ब्रीड का घोड़ा है। इस हॉर्स में विशेषता यही रहती है, कान में कर्व रहते हैं। इसमें 9 तरीके के कान आते हैं मारवाड़ी नस्ल में। इसमें जुड़े हुए भी रहते हैं, कर्व भी रहते हैं
और ये इसका जो ये पोर्शन है, इसका फेस का पोर्शन है, ये फेस के ऊपर की जो नाक की हड्डी है, ये हड्डी मारवाड़ी में निकली हुई रहती है, थोड़ी ऊंची रहती है आगे से। जयपुर जवाहर कला केंद्र में चाल रहा भारत रंग महोत्सव भारंगम में देश न्यारा न्यारा क्षेत्र कलाकार नाटक और संवाद प्रभा में आपरी प्रतिभा दिखा रहा है। इनरे तहत काल मणिपुरी नाटक रो मंचन हुयो। वटे ही संवाद प्रभा रे पहली सत्र में साहित्यकार नंद भारद्वाज और नाट्य निदेशक गोपाल आचार्य रे साथे कई विषय माथे चर्चा करी गई। अरब सागर और गुजरात खेतर रे ऊपर प्रति चक्रवाती तंत्र विकसित होबा सु प्रदेश रा 32 जिला में तापमान में एकाएक बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग रे अनुसार तंत्रो असर 3-4 दिना ताई बन्यो रहेलो। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि 22 फरवरी सु कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव सु तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कमी होबा री संभावना है। इन बीच प्रदेश रा सरहदी और पश्चिमी जिला में गर्मी बढ़वा सु जनजीवन पर असर शुरू हो गयो है। बाड़मेर में आज दिन रो तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पर पुग्यो। और एक बार फिर सु नजर डालसिया मोटी खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट ने करेला संबोधित। सम्मेलन में महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक चुनौतियां रा समाधान पर होवेली चर्चा। विधानसभा में मुख्यमंत्री री नई घोषणावा पर विपक्ष कस्यो तंज। भाजपा युवावा ने गुमराह करबारो लगायो आरोप। राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा पत्र। आयोग निगम और बोर्डा रा गठन और इन माय नियुक्ति प्रक्रिया वाला संबंध माय जताई नाराजगी। प्रदेश में संगठित अपराधी रोकथाम खातर पुलिस चलावेली विशेष अभियान। फरार गैंगस्टरा री गिरफ्तारी खातर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करवा दिया निर्देश। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सु पूछताछ जारी। और अरब सागर और गुजरात खेतर रे ऊपर प्रति चक्रवाती तंत्र रा प्रभाव सु प्रदेश में बढ़ियो तापमान। बाड़मेर में पारो 38 डिग्री पर पुग्यो। 22 फरवरी सु कुछ राहत री उम्मीद। राजस्थानी समाचार में अबार अत्रो ही। नमस्कार।